Good morning, students. Welcome to our science session. And today we are going to start our new topic, formula unit mass. जैसे हमने मोलिकुलर मास डिफाइन किया, यहाँ पे ये मैंने आपको समझाया था, वैसे ही सेम ही है. द फार्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस. फार्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस की फार्मूला यूनिट मास आपको फाइंड आउट करनी है, क्या करना है, इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स. तो वो यहाँ पे हमने यही किया है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स. देखो यहाँ पे भी है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द ऑल एटम्स. ठीक है, इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. ठीक है, द फार्मूला ऑफ यूनिट मास ऑफ अ substance is a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. तो यही सेम करना है. फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट मोलिकुलर मास. ये हमने मोलिकुलर मास जैसे फाइंड आउट किया, सेम है. द ओनली डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस कौन सा है ये वहाँ पे, we use the word formula unit for those substance whose constituent particles आर आयन्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड. देखो NaCl सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, एज डिस्कस्ड अबव हैज़ अ फार्मूला यूनिट. फार्मूला क्या बनेगी, फार्मूला यूनिट NaCl होगा. इट्स फार्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखो ये क्या है, एटॉमिक मास ही है 23 सोडियम का. NaCl करना है हमें, ठीक है, ये NaCl. तो Na के कितने एटम है यहाँ पे, 1, और Cl का भी 1 ही है. तो 1 इंटू 23 एटॉमिक मास उसका वो है. और Cl का कितना है, Cl की भी हमने वैलेंसी देखी थी, कितनी है, 1. सॉरी वैलेंसी नहीं, क्लोरीन का एक एटम है, और उसकी जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ये वाला जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया ना, एटॉमिक मास वाला फिर से बता रही हूँ. एटॉमिक मास देखो यहाँ पे सोडियम का 23 है, और ये क्लोरीन का 35.5 है. वही हम यूज़ करने वाले, देखो. और ये Na का एक एटम है और Cl का भी एक ही एटम है, तो हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दिया, तो 58.5 यूनिट आया. ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास. क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास. कुछ नहीं करना है, किसका करना है, CaCl2. तो Ca का एक एटम और Cl का 2 एटम है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, Ca प्लस 2 टाइम Cl. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, वर्ड में लिखना है, वर्ड फार्मूला. वी यूज़ द वर्ड फार्मूला. वर्ड फार्मूला मतलब क्या लिखना है आपको, लिखना तो है Ca ही, लेकिन यहाँ पे पहले ऐसा लिखो, एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ Cl. ये एटॉमिक मास लिखना है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. कौन सी दो मेथड में, मोलिकुलर मास और फार्मूला यूनिट मास में, यही एक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, तो ये 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, और क्लोरीन का भी हमने देखा 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 40 करो तो आपका हो जाएगा 111 यूनिट. ओके, तो डिफरेंस इतना ही है यहाँ पे. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट, थियरी वाइज नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल अगर आपको आएंगे तो ये मूल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन देता है और क्या बनाता है, वाटर बनाता है, H2O. देखो, द एबोव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, ये रिएक्शन पूरा है, ये क्या बोलता है, क्या इससे इंडिकेट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन. ये हाइड्रोजन H2 मतलब हाइड्रोजन के कितने आगे जो है, बराबर समझना, ये नीचे जो लिखा हुआ आता है 2 ये मॉलिक्यूल्स नहीं है. हाँ, ये आगे जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1, ये 2, तो ये मैंने M लिख के दिया है. देखो ये 2, और यहाँ पे अगर 1 हम लिखे तो वो मॉलिक्यूल्स है. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2
मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे भी 2 है, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हमने मोलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया, ठीक है, इतना समझना, यहाँ पे आएगा। 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, देखो अभी 4 यूनिट कैसा है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, तो 2H2O है, तो H2 के 2 एटम है, मतलब 2H प्लस H होंगे, तभी H2 होगा। तो 1 + 1 2 होगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 यूनिट हुआ। ये समझ में आ रहा है। H2 के कितने एटम हैं, 2 एटम है, तो मैंने यहाँ पे H प्लस H कर दिया। H का एटॉमिक नंबर 1, H का एटॉमिक नंबर 1, 1 + 1 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स कंबाइन विथ 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। देखो अब ऑक्सीजन 2 O2 है ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 × O, तो 16 2 ज़ा 32 यूनिट। तो यहाँ पे देखो 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स टू फॉर्म 36 यूनिट ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो ये 36 प्लस ये 32 प्लस ये 4, तो ये 36 हो जाएगा। तो ये मास के फॉर्म में हमें दिया गया है, देखो मैंने मास, ये मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, ये मास के फॉर्म में है, बराबर समझना है। तो ये जो रिएक्शन है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, और कंबाइंड होके क्या बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और ये हमें ग्राम में दिया है, मतलब मास के अकॉर्डिंग दिया गया है। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये जो इसकी बात हो रही है, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो मास और इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मास था और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। तो हम ये क्या इससे क्या हम समझ सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे जो वाटर बन रहा है ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज बाय इट्स मासिस और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दोनों तरीके से हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट, ये पूरा जो केमिकल रिएक्शन है इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। देयरफॉर ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन हमें क्या बताता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये 2 1 आगे जो होता है ना, वो डायरेक्टली बता देता है कि इतने हाइड्रोजन ने और इतने ऑक्सीजन ने रिएक्शन में पार्ट लिया। तो देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट, तो हमें ये में से दोनों में से कौन सी मेथड लेनी चाहिए। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, तो हमें ये लेना चाहिए, बराबर। वैसे भी अगर 36 यूनिट वाटर है तो उसमें क्या होगा, कितना हाइड्रोजन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा हमारे लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये इजी भी है। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मोलिक्यूल्स और एटम्स रादर देन देयर मासिस। मासिस के जगह क्या लेना चाहिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स होना चाहिए। सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मोल इंट्रोड्यूस हुआ। 1 mole of any species, that is atom, molecules, ions or particles, कुछ भी हो सकता है, is that quantity is in number having mass equal to its atomic or molecular mass in grams। ये जो होता है ना, ये 1 मोल में तो क्या is that quantity in number having masses equal to its atomic or molecular mass in gram। तो हम लिखेंगे, आगे जाके आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे यूनिट थे और यहाँ पे उतना ही ग्राम है, तो उसकी बात यहाँ पे वो चल रही है, आगे जाके देखते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। जितने भी एटम है, मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये जो पार्टिकल में कोई भी हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल में जितने प्रेजेंट होते हैं ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस लो, जैसे यहाँ पे वाटर बन रहा था, तो कुछ भी एक सब्सटेंस बन रहा है जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सब कुछ प्रेजेंट है, उसको हमने बोल दिया 1 मोल। ये सब्सटेंस 1 मोल है, तो उसका क्या मीनिंग होता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विथ अ वैल्यू ऑफ 6.0222 इंटू 10⁻23। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर।
हम इसको क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय N0 अथवा NO, नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट एमेडियो एवोगैड्रो। तो 1 मोल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 6.0 और 22 इंटू 10⁻23 एज, जैसे हम 1 डज़न को क्या बोलते हैं, 12 नंबर्स आते हैं, मतलब 12 पीसीस उसमें आते हैं। 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 नंबर्स NOS जो लिखा है वो, मतलब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको क्या हाईलाइट करना है देख लेना बराबर। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, ये पूरा हाईलाइट कर लो। एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय N0, किसके ऑनर में, इटालियन साइंटिस्ट के ऑनर में, और ये पूरा हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये इसके आगे का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर।